छोटू जोश से। ढोलू चलो आज जंगल की सैर करते हैं। ढोलू मुस्कुराते हुए। हाँ, ये बहुत अच्छा ख्याल लगता है। शायद हमें कोई जादुई मखलूक मिल जाए जैसे दादाजी हमें बताते थे। छोटू और ढोलू घने जंगल में जाते हैं, हंसते और बातें करते हुए अपने मकसद पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो अपने दोस्तों बाबू और लल्ला से मिलते हैं। बाबू तजस्सुस से। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? लल्ला खेलते हुए। हाँ, क्या तुम फिर से कोई शरारत कर रहे हो? छोटू मुस्कुराते हुए। इस बार शरारत नहीं, हम अफसानवी मखलूक की तलाश में हैं। दादाजी की कहानियों ने हमें मुतासिर किया है। ढोलू सर हिलाते हुए। हाँ, हमने जिन, बच्चा जिन और परी के बारे में सुना है। हो सकता है वो किसी अहम चीज में हमारी मदद कर सकें। बाबू तजस्सुस से। वाकई ये हैरत अंगेज लगता है। क्या हम भी साथ आ सकते हैं? लल्ला पुरजोश होकर। हमारा शुमार करो, ये एक एडवेंचर होने जा रहा है। छोटू और ढोलू रास्ते की रहनुमाई करते हैं। बाबू और लल्ला उनसे पीछे हैं। जब वो जंगल की गहराई में जाते हैं तो उनका सामना सरसब्ज पौधों और सूफियाना मखलूक़ात से होता है। छोटू इशारा करते हुए। देखो इधर, ये रंगीन तितलियों का एक ग्रुप है। ढोलू हैरान होकर। और वहाँ दरिया के किनारे क्या वो चमकती हुई मक्खियाँ हैं? बाबू सरगोशी करते हुए। ये जगह जादुई है। लल्ला पुरजोश हो गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे दादाजी हमें कहानियाँ सुनाते थे। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते हैं, माहौल ज़्यादा पुरस्कार होता जाता है और हवा पर जादू का इल्ज़ाम लगता है। छोटू सरगोशी करते हुए। क्या आप सुन रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई गा रहा हो। ढोलू तजस्सुस से। चलो आवाज के पीछा करते हैं। वो मधुर आवाज़ के पीछा करते हैं, यहाँ तक कि वो एक पहाड़ी तक पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें चमकते हुए परों वाली खूबसूरत सा छोटा जिन मिलता है। बच्चा जिन मुस्कुराते हुए। खुशामदीद नौजवान मुसाफिर, आपको हमारे दायरे में क्या लाता है? छोटू खौफ से। हमें आपकी मदद चाहिए। इस सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। हमारा गांव सनतगढ़ एक नई फैक्ट्री से होने वाली आलूदगी का शिकार है। ढोलू घबराकर। हवा धुंधली है, दरिया गदला है और हमारे जानवर भी बीमार हो रहे हैं। छोटा जिन हमदर्दी से। आलूदगी एक संगीन मसला है, लेकिन डरो नहीं, क्योंकि हम आपके गांव को बचाने की कोशिश में आपकी मदद करेंगे। बाबू पुरजोश होकर। वाह, ये नाकाबिले यकीन है। लल्ला सांस लेते हुए। हमारा गांव बच जाने वाला है। छोटा जिन मुखलिस। आपको भी अपनी जमीन की हिफाजत के लिए गांव वालों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। याद रखें, शिफा देने की ताकत आप में से हर एक के अंदर है। छोटू अज़म करते हुए। हम अपने गांव को मजीद तकलीफ नहीं होने देंगे। ढोलू पुरजोश होकर। जादुई मखलूक और अपने इत्तेहाद के साथ हम सनतगढ़ को बचाएंगे। छोटा जिन उन्हें एक जादुई पत्थर अता करता है जो उनके सफ़र में रहनुमाई करेगा। छोटा जिन पत्थर छोटू के हवाले करते हुए। ये पत्थर आपको दूसरे जादुई मखलूकात तक ले जाएगा जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। छोटू शुक्रिया करते हुए। आपकी मदद का शुक्रिया। बच्चा जिन ने उन्हें अलविदा कहा और छोटू, ढोलू, बाबू और लल्ला अपनी तलाश जारी रखते हैं और गार से निकल आते हैं। जैसे ही वो जंगल से गुजरते हैं, पत्थर चमकता है जो उस बात की निशानदेही करता है कि वो सही रास्ते पर हैं। बाबू पुरजोश होकर। देखो, ज्यादा शिद्दत से चमक रहा है। लल्ला बेचैन होकर। हम करीब आ रहे हैं। जैसे ही वो गार से निकलते हैं, पत्थर की चमक उन्हें जंगल में मजीद ले जाती है। छोटू बेताब होकर। हम सुल्तान और जिन के करीब आ रहे हैं। ढोलू पुरजोश होकर। मैं उनसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। जैसे ही वो चमकते हुए पत्थर की पैरवी करते हैं, वो अपने आप को एक पुरस्कार बाग में पाते हैं जहाँ एक अक्लमंद नजर आने वाला सुल्तान उनके सामने आता है। सुल्तान मुतजस्सिस होकर। आह, सनतगढ़ के मुसाफिर, आपको मेरे घर क्या लाता है? छोटू एहतराम से। हम आपसे मदद चाहते हैं अक्लमंद सुल्तान। हमारा गांव आलूदगी का शिकार है और हमें यकीन है कि आप हमारी मदद कर सकते हैं।
सुल्तान सोचते हुए, आलूदगी वाकई एक संगीन मसला है, लेकिन अगर आप अपने आप को काबिल साबित करते हैं तो मैं आपकी तलाश में आपकी मदद करूंगा। सुल्तान उन्हें अपनी हिम्मत और अज़्म को साबित करने के लिए एक मुश्किल काम पर सेट करता है। छोटू, ढोलू, बाबू और लल्ला को कामयाबी के लिए अपनी अकल और टीम वर्क का इस्तेमाल करते हुए चैलेंज का सामना होता है। लल्ला सांस लेते हुए, हमने कर दिया। बाबू फख्र से, हमारे इत्तेहाद ने इसे मुमकिन बनाया। जैसे ही वो सुल्तान की तरफ लौटते हैं, उसने मंजूरी में सर हिलाया। सुल्तान मुस्कुराते हुए, आपने अपने आप को काबिल साबित किया है, मैं आपके गांव को बचाने की कोशिश में आपकी मदद करूंगा। सुल्तान उन्हें एक जादुई असर अता करता है जो उन्हें जिन तक ले जाएगा। सुल्तान छोटू के हवाले करते हुए, आशीष को समझदारी से इस्तेमाल करो क्योंकि जिन एक ताकतवर मखलूक है। छोटू, आपका शुक्रिया अक्लमंद सुल्तान। जब वो अपना सफ़र जारी रखते हैं, पत्थर की चमक उन्हें एक छुपी हुई गार की तरफ ले जाती है जहां उनका सामना ताकतवर जिन्नों से होता है। जिन नमूदार होकर, तुम्हें मेरे दायरे में क्या लाया है बशर? ढोलू पुरएतमाद होकर, तेरी मदद चाहते हैं ताकतवर जिन, हमारा गांव आलूदगी से शदीद खतरे में है। छोटू, लेकिन फैक्ट्री हमारे गांव को तबाह कर रहा है और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ढोलू पुरजोश होकर, हमें सनकगढ़ को बचाने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। जिन मुस्कुराते हुए, बहुत खूब बशर, अगर आप वाकई अपने गाँव को बचाना चाहते हैं तो चैलेंज के जरिए अपनी काबिलियत साबित करें। छोटू, ढोलू, बाबू और लल्ला को मुश्किल कामों की एक सीरीज़ का सामना है। उनकी हिम्मत, जहानत और टीम वर्क का इम्तिहान है और जहानत के साथ वो हर चैलेंज पर काबू पाते हुए ताकतवर जिन्नों की इज्जत हासिल करते हैं। जिन मुतासिर होकर, तुमने अपने आप को काबिल साबित किया है, मैं आपकी गाँव को बचाने की कोशिश में आपकी मदद करूँगा। जिन उन्हें एक जादुई नमूना अता करता है जो उन्हें आखिरी वजूद तक ले जाएगा जिसकी वो तलाश करते हैं। ताकतवर और पुरजोश परी। छोटू, शुक्रिया जिन। जैसे ही वो गार से निकलते हैं, पत्थर की चमक उन्हें एक छुपी हुई गार की तरफ ले जाती है जहाँ परी उनका इंतजार कर रही है। परी, खुश आमदीद बहादुर मुहिम जो, आपको मेरे दायरे में क्या लाता है? ढोलू खौफ से, हम आपसे मदद चाहते हैं अक्लमंद परी, हमारा गांव मुसीबत में है और हमें उसे बचाने के लिए आपके जादू की ज़रूरत है। परी संजीदा, आलूदगी फितरत के लिए एक संगीन खतरा है, लेकिन ज़मीन को ठीक करने में जादू से ज़्यादा की ज़रूरत है। बाबू अज़म करते हुए, हम सनकगढ़ को बचाने के लिए जो भी करना पड़े वो करने को तैयार है। लल्ला पुरएतमाद होकर, आपकी रहनुमाई से हम बरक कर सकते हैं। परी उनके अज़्म की जांच करती है, उन्हें एक जादुई भूल भुलैया के जरिए खतरनाक सफ़र पे ले जाती है। छोटू तवज्जो मरकूज करते हुए, हम ये कर सकते हैं। ढोलू हौसला अफजाई करते हुए, साथ रहो और हम रास्ता तलाश कर लेंगे। भूल भुलैया पर कामयाबी के साथ तशरीफ़ ले जाने के बाद वो गार के दिल तक पहुंच जाते हैं जहां परी उनके सामने खड़ी है। परी मुस्कुराते हुए, आपने हिम्मत और अज़्म का मुजाहिरा किया है, हम मिलकर आपकी ज़मीन को ठीक करेंगे। परी ज़मीन को आलूदगी से पाक करने, पानियों को साफ करने और गांव को उसकी साबिक खूबसूरती में बहाल करने के लिए एक जादुई रस्म में उनकी रहनुमाई करती है। जैसे ही सूरज सनकगढ़ गांव के ऊपर गरूब होने लगा, ज़मीन पर एक सुनहरी चमक डाल रहा था। परी गांव के चौक के मरकज़ में खड़ी थी, उसके आसमानी परों की चमक दमक से चमक रही थी। छोटू, ढोलू, बाबू, शेरू और रानी की बहन उसके जमा हो गई, उनके दिल और तवक्कात से भर गए। परी एक मशहूर कुन आवाज़ में, ज़मीन को ठीक करने और फितरत के तवाज़ुन को बहाल करने का वक्त आ गया है। प्यारे गांव के लोगों, इर्द गिर्द जमा हो जाओ, क्योंकि हम सनकगढ़ को उसके बोझ से पाक करने के लिए एक जादुई सफ़र के आगाज़ करने वाले हैं। जैसे ही देहातियों ने परी के गिर्द एक हल्का बनाया, एक नरम पुरफ्तान राग फिजा में भर गया। परी ने खूबसूरती से अपना बाजू उठाए और उनके नीचे की ज़मीन नरम रोशनी से चमकने लगी। जादुई चमक एक तालाब में लहरों की तरह फैल गई जिसने पूरे गांव को घेर लिया। छोटू ढोलू से सरगोशी करते हुए, ये नाकाबिले यकीन है, मैं हवा में जादू महसूस कर सकता हूँ। ढोलू खौफ से, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, ऐसा लगता है कि हम एक परियों की कहानी में कदम रखा है। परी के परों की हल्की हल्की झंकें
کھلتے پھولوں کی خوشبو لے کر ہوا کو میٹھی مہک سے بھر رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہاتھ ایک چمکدار روشنی سے چمک رہے تھے اور اس زبان میں قدیم ترانے گانا شروع کر دیے جو زمانوں سے گونجتی تھی۔ پری نعرے لگاتے ہوئے، زمین اور آسمان کی روحوں کو سلام، فطرت کی پاکیزگی کو بلندی پر راج کرنے دو، جادو کے چھونے اور دلوں کو جوڑ کر سنت گڑھ کی سرزمین کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنے دیں۔ جیسے ہی وہ نعرہ لگا رہی تھی، ایک نرم تیز دھند نے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ درختوں، عمارتوں اور ندیوں کے گرد گھوم رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ دھند اپنی چھونے والی ہر چیز کو چھو رہی ہے، چمکدار جادو کی پگڈنڈی کو پیچھے چھوڑ رہی ہے۔ بابو جوش سے، دیکھو دھند دریا کو صاف کر رہی ہے۔ للہ خوف سے، اور پودے نئی زندگی کے ساتھ چمک رہے ہیں۔ پری کے منتر مضبوط ہوتے گئے اور دھند تیز ہوتی گئی، صاف کرنے والی لہر کی طرح گاؤں کو دھو رہی تھی۔ آلودہ پانی اب صاف ہو کر چمک رہا ہے جو ڈوبتے سورج کے متحرک رنگوں کی عکاسی کر رہا ہے۔ رانی کی بہن آنسو لیے، یہ کام کر رہا ہے، گاؤں دوبارہ زندہ ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے یہ رسم جاری تھی، گاؤں والے زمین کے بدلتے ہوئے توانائی کو محسوس کر رہے تھے۔ فطرت کا جوہر پری کی پکار پر لبیک کہتا تھا۔ ایک بار آلودہ ہوا ہلکی محسوس ہوئی، تازہ پھولوں کی کرکرا خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ پری کے پروں کی چمک چمک رہی تھی اور جادی چمک تیز ہو گئی تھی جس نے گاؤں والوں کو شفا بخش توانائی کے گرم گلے میں لپیٹ لیا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش برسنے لگی جو زمین کو پیار بھرے لمس کی طرح پیار کرتی، مٹی کو پرورش دیتی اور خشک زمین کو تر و تازہ کرتی۔ خوف سے، یہ ناقابل یقین ہے، ایسا لگتا ہے کہ فطرت خود ہمارا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ ڈولو عزم کے ساتھ، ہمیں ہمیشہ اس جادو کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بارش کے تھمتے ہی ایک شاندار قوس قزح آسمان پر پھیل گئی۔ اس کے رنگین رنگ گاؤں پر، آسمان اور زمین کے درمیان ایک پل کی طرح محو تھے۔ پری آہستگی سے، قدرت نے ہماری شفا کی درخواست قبول کر لی ہے، لیکن یاد رکھیں جادو صرف اس رسم میں نہیں ہے بلکہ اس اتحاد اور محبت میں ہے جس نے ہمیں اکٹھا کیا۔ گاؤں والوں نے سر ہلایا، ان کے دل پری کی رہنمائی کے لیے شکر سے بھر گئے اور اس جادو پہ حیرت سے جو انہوں نے دیکھا تھا۔ بابو عزم کے ساتھ، ہم اپنے گاؤں کی حفاظت کریں گے اور اس جادو کو ہمیشہ برقرار رکھیں گے۔ چھوٹو شکریہ کرتے ہوئے، آپ کا شکریہ عقل مند پری۔ ڈھولو پرجوش ہو کر، ہمارا گاؤں ایک بار پھر ترقی کرے گا۔ جیسے ہی وہ سنت گڑھ واپس لوٹے ہیں، گاؤں کے لوگ ارد گرد جمع ہوتے ہیں، تبدیلی کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ رانی امید سے، کیا تم کامیاب ہو گئے ہو؟ چھوٹو فخر سے، جادوئی مخلوق کی مدد سے۔ ڈھولو ہنس کر، ہمارا گاؤں بچ گیا۔ للہ پرجوش ہو کر، اور ہم جب کی مدد کے بغیر یہ نہیں کر سکتے تھے۔ دیہاتی خوشی سے خوش ہو رہے ہیں جب وہ سنت گڑھ کی سرزمین کو اپنی سابقہ خوبصورتی میں لوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ہوا صاف ہو جاتی ہے، دریا چمکتے ہیں اور جانور آزاد گھومتے ہیں۔ ببن شکر گزار ہو کر، چھوٹو اور ڈولو، ہمارے گاؤں کو بچانے کے لیے شکریہ۔ دروگا انہیں گلے لگاتے ہوئے، اب ہماری زندگی میں جادو واپس لے آئے ہیں۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے ہیں، سنت گڑھ کا جادو نئے آنے والوں پر اپنا جادو بناتا لگتا ہے۔ وہ ایک زمانے میں آلودہ ندیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جو کرسٹل صاف پانی سے بہہ رہی ہیں، رنگ برنگی مچھلیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہوا جو کبھی آلودگی سے گھٹی ہوئی تھی اب کھلتے پھولوں کی خوشبو اور پرندوں کی دھنک لے رہی ہے۔ جانوروں کے ساتھ گاؤں والوں کا رشتہ مضبوط ہو گیا ہے، دوستانہ ہرنوں اور شرارتی بندروں کی کہانیوں کے ساتھ جو اب بنا کسی نقصان کے آزاد گھومتے ہیں۔ چمپک کے خاندان کی بکریوں میں ایک نیا شوق ہے اور بھینسوں نے قدیم برگد کے درخت کے سائے میں پرسکون جھپکی لینا شروع کر دیا ہے۔ چھوٹو، ڈھولو، بابو، للہ اور رانی کی بہن مقامی ہیرو بن چکے ہیں اور ان کے نام بچوں اور بڑوں میں یکساں طور پر سرگوشی میں پڑتے ہیں۔ نوجوان اپنے بیٹوں کی طرح اپنی مہم جوئی کا آغاز کرنے، جادوئی مخلوقات کی تلاش اور فطرت کے محافظ بننے کا خواب دیکھتے ہیں۔ چھوٹو، ڈھولو، بابو، للہ ماحولیاتی سفیر بننے کے ساتھ سنت گڑھ امید اور الہام کی علامت بن جاتا ہے۔ چھوٹو ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے، ہمارا سفر ایک مہم جوئی سے شروع ہوا
لیکن اس نے ہمیں اپنے اندر کا جادو دریافت کیا۔ بابو متاثر کرتے ہوئے۔ مل کر ہم اپنے سیارے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ للہ پرجوش ہو گئے۔ آئیے ہاتھ جوڑیں اور فطرت کے محافظ بنیے۔ راجا شکر گزار۔ اس ناقابل یقین سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ مل کر ہم سب کے لیے ایک سرسبز صحت مند دنیا بنا سکتے ہیں۔ چھوٹو، ڈولو، بابو للہ کی ہمت اور عزم سے متاثر ہو کے گاؤں والوں نے اتفاق میں سر ہلایا۔ جیسے ہی سنک گڑھ پر سورج غروب ہوتا ہے، گاؤں والے ایک الاؤ کے گرد جمع ہوتے ہیں، خوشی میں ناچتے اور گاتے ہیں۔ چھوٹو مسکراتے ہوئے۔ دیکھو ہم کتنی دور آ گئے ہیں، سنک گڑھ اب دنیا کے لیے امید کی کرن ہے۔ ڈولو۔ اور یہ سب ہماری مہم جوئی اور دادا جی کی کہانیوں سے شروع ہوا۔ رانی کی بہن فخر سے۔ ہم فطرت کے محافظ ہیں اور ہمارے سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ بابو پرجوش ہو کر۔ کون جانتا ہے کہ آگے کیا جادو ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ للہ مسکراتے۔ ایک بات یقینی ہے، اپنے اتحاد اور عزم کے ساتھ ہم کسی بھی چیلنج پہ قابو پا سکتے ہیں۔